जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसिलिंग के बाद जो एनसीएल को लेकर यानी कि न्यू एनसीएल मान्य करने को लेकर हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पिटीशन दायर किया गया था छात्रों की तरफ से। उसके लिए जो है कि बीएसएससी आयोग को पटना हाई कोर्ट ने 24 तारीख को आदेश दिया था कि इस मामले में आप एक जो है कि काउंटर एफिडेविट यानी कि आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। तो दोस्तों, उसी मामले में आप यहाँ देख सकते हैं कि सिविल रिट जो पिटीशन था उसका जो है कि जवाब आ चुका है आयोग की तरफ से। आयोग ने हाई कोर्ट में ये जो है कि काउंटर एफिडेविट जो है कि जमा कर दिया है। तो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आप अपने स्क्रीन पे ये जो देख पा रहे हो दोस्तों, ये है आपका इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रिट जुडिक्शन, और केस नंबर देखिए CWJC 20/854 ऑफ 2021, विनोद कुमार वर्सेस अदर्स। पिटिशनर है स्टेट ऑफ बिहार और यहाँ देखिए रिस्पोंडेंट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या, काउंटर एफिडेविट बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट्स यानी कि स्टेट ऑफ बिहार और बिहार कर्मचारी चयन आयोग। आई अभय कुमार सिंह मेल एज्ड 51, यहाँ पर बताया गया है दैट आई एम एट द प्रेजेंट पोस्टेड एट डिप्टी सेक्रेटरी इन बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना एज and as such I fully acquainted with the facts and circumstances of the case, यानी कि ये सारी चीज़ को जानते हैं। that I have read and understood the contents of this रिट पिटिशन एंड अंडरस्टूड द सेम। इन्होंने कहा कि इस रिट पिटिशन को मैंने पढ़ा है, समझा है और बढ़िया तरीके से इसको जो है कि स्टडी किया। अब इसके बाद देखिए, तो इस मामले में क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे मेन आपका उस लाइन पे ले चलता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का जो है कि जवाब दिया गया है, लेकिन क्या न्यू एनसीएल को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाए आयोग की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे आयोग ने क्या जवाब दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि दैट द कंटेंशन, देखिए, दैट द कंटेंशन ऑफ पिटिशनर दैट द एडवर्टीजमेंट डिड नॉट प्रिस्क्राइब पोजीशन ऑफ ए नॉन क्रीमिलियर इशूड टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज इरोनियस एंड, देखिए यहाँ पर मिसकंसीव्ड, यानी कि इनका कहना है कि जो अगर नॉन क्रीमिलियर लास्ट डेट का नहीं देते हैं, लास्ट डेट 31/10/2014 या जो 16 का है उसके पहले का नहीं देते हैं, लास्ट डेट से पहले का, तो वो बिल्कुल ही जो है कि इरोनियस है, यानी कि गलत है। क्लॉज 4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट अंडर द हेडिंग रिजर्वेशन, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका विज्ञापन था उसके क्लॉज 4 में लिखा क्या गया है, आरक्षण हेडिंग पर क्लियरली मैंडेट्स दैट द कैंडिडेट्स who fall in a particular reservation category on the last date of submission of application for the preliminary test would only be acceptable। मतलब कि जो लोग जिस कैटेगरी के लिए फॉल करते हैं, जिस कैटेगरी में उन्हें उसका जो है कि डॉक्यूमेंट देना होगा। इफ़ द पेटिशनर डिड नॉट पोजेस अ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर जो पिटिशनर है, जो केस करने वाले हैं, उनके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है लास्ट डेट तक का, तो दे कुड नॉट हैव क्लेम रिजर्वेशन कैटेगरी इन द बैकवर्ड क्लास कैटेगरी। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, और आयोग की तरफ से ये बहुत ही बड़ा अन्याय है छात्रों के लिए, क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर जिस छात्र के पास एनसीएल नहीं है 31/10/2014 के पहले का, यानी कि जिस छात्रों ने केस किया है, अगर उनके पास नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं बीसी कैटेगरी को लेकर। देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया, इफ़ the petitioner did not possess a non-creamier certificate on the last date of submission of application, they could not have claimed reservation backward class category। तो यहाँ पर तो सीधा जो है कि पिटिशनर को लिखा गया, लेकिन इससे प्रभावित सारे के सारे छात्र होंगे, क्योंकि सारे के सारे छात्रों की तरफ से जो पिटिशनर ने केस किया है, उनका मुद्दा रखा था हाई कोर्ट के पास। लेकिन यहाँ पर जो अभी आयोग ने ये साफ कहा कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि आपके पास पुराना एनसीएल नहीं है। और यहाँ पे देखिए, दैट एज सच द रिट एप्लीकेशन इज टोटली मिसकंसीव्ड एंड फिट टू डिसमिस, यानी कि यहाँ पर ये हाई कोर्ट को जवाब दे रहे हैं कि कृपया करके ये रिट एप्लीकेशन टोटली जो है कि बहकावे वाला है, फालतू का है, ये बता रहे हैं, और इसे जो है कि ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये कहना है आयोग का हाई कोर्ट के समक्ष। देखिए उसके बाद देखिए, दैट द प्रेयर मेड इन द रिट एप्लीकेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम इन द पैराग्राफ 3 ऑफ द रिट एप्लीकेशन इज डिवॉइड ऑफ मेरिट्स एंड फिट टू बी रिजेक्टेड। बार बार एक ही तरह का लाइन सिर्फ घुमा करके कि ये मेरिट को डिवॉइड करता है और इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर दैट द स्टेटमेंट मेड इन द पैराग्राफ 4 ऑफ द रिट एप्लीकेशन इज मिसकंसीव्ड इरोनियस एंड मिसलीडिंग। जो पैराग्राफ 4 की बात आप कहते हैं वो भी जो है कि इस मिसलीड करता है। पैराग्राफ 4 यहाँ पर जो है कि आपका विज्ञापन का होगा, नहीं नहीं, ये पैराग्राफ 4 जो है रीट एप्लीकेशन का बताया जा रहा है। रीट एप्लीकेशन का पैराग्राफ 4 अभी आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो चीज़ है मतलब छात्रों की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से जो भी बातें कही गई उसको आयोग झुठला रहा है, कह रहा है कि ये मिसलीड करता है। द कंटेंशन of the petitioner that the advertisement did not prescribe possession of a non-criminal certificate issued till the last date of submission of the application is erroneous and misconceived। और यहाँ देखिए clause 2 and 4 of the advertisement under the heading reservation clearly mandates that the candidates who fall in a particular reservation category on the last date of submission of the application for the preliminary test would only acceptable and such certificates would not require to submission at the टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि उस टाइम जो है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया था। देयर फॉर पोजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स क्लेम रिजर्वेशन कैटेगरी वाज मैंडेटरी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है उस कैटेगरी को लेकर वो मैंडेटरी होगा, किस चीज़ के लिए, रिजर्वेशन का दावा करने के लिए। इट्स प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द application was not if the petitioner did not possess an NCL certificate on the last date of submission of application they could not have claimed reservation in the backward class category। यानी कि अगर वो चीज़ नहीं आप जो है दे पा रहे हैं तो आप BC कैटेगरी यानी कि बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का दावा नहीं करेंगे। ये सारी बातें जो है कि आयोग ने अपने जो है कि काउंटर एफिडेविट में उच्च न्यायालय को दिया है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें जो है कि छात्रों ने यहाँ पे सेकंड ग्रेजुएट लेवल की बातें कही थी कि सेकंड ग्रेजुएट लेवल में भी छात्रों का लिया गया था और उन्हें नौकरी दी गई थी। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि 7वें पैराग्राफ में जो बातें बताई गई वो भी मिसलीड करता है। ए पेरुसल ऑफ नोटिस विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन वुड रिवील दैट कैंडिडेट्स वे रिक्वायर्ड टू फर्निश सर्टिफिकेट्स इशूड टिल द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये बता रहे कि सेकंड ग्रेजुएशन लेवल में भी जो है कि लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है उसके पहले का मांगा गया था। और यहाँ देखिए एनेक्सर बी करके दिया गया है। और यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों यहाँ पर समझ से परे है कि आयोग क्या चाहती है। आयोग क्या चाहती है कि जो छात्र को बुलाया गया उन्हें बाहर कर दे, या 8 सालों से जो अपनी बहाली लटकाई उसका दोष नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये सारी बातें छात्रों का झुठला रहे हैं और हाई कोर्ट के सामने जो है कि ये बातें रखी। अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के जो जस्टिस हैं वह इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। भगवान करे कि छात्रों का जो है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो। सबसे बड़ी चीज़ की गलती आयोग की इसलिए क्योंकि 7-8 साल यहाँ पे वैकेंसी को लटकाते हैं और ऊपर से न्यू एनसीएल मांगते हैं, और न्यू एनसीएल मांगते भी हैं तो यहाँ पर जो है कि पुरानी एनसीएल मांगते हैं, माफ कीजिए 7-8 साल लटकाने के बाद भी पुरानी एनसीएल मांगते हैं। और यहाँ पर देखिए एक न्यू एनसीएल देने पर भी उन्हें कहते हैं कि आप इस कैटेगरी का दावा नहीं कर सकते। सोचने की चीज़ है, जो जिस कैटेगरी में क्या वो उस कैटेगरी का दावा नहीं करेगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये घोर अन्याय है छात्रों के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 11 तारीख को जो भी डिसीजन आए छात्रों के फेवर में ही आए, न्यू एनसीएल को मान्य किया जाए, क्योंकि ये 1-2 छात्रों की बात नहीं है, ये करीबन 3000 के आसपास छात्रों की बात है। आपने इनकी संख्या भी देखी होगी। रात तक जो है कि करीबन 500-600 लड़के जो है रात में भी जुटे हुए थे, और दिन में तो आपने देखा ही था हजारों की संख्या में आयोग के गेट पे पहुंचे हुए थे। तो आयोग को क्या दिखाई नहीं देता कि इतने छात्रों को एक साथ बाहर करना क्या उचित होगा? ये मुझे समझ से परे है। आयोग क्या चाहती है वो बिल्कुल ही जो है कि समझ के परे है। आयोग छात्रों को लेना नहीं चाहती। आयोग की मंशा ही थी कि किसी तरह बहाली को फंसा कर रखा जाए, बहाली को क्लियर नहीं कराया जाए, और इन छात्रों को किसी की तरह जो है कि सीट खाली करते रहना चाहिए। ये सीट को खाली रखने का पूरी की पूरी तरीके से ये मंशा है, और ये मंशा में जो है कि इस तरह का जो है कि दे करके अपना कामयाब होना चाहता है। हालांकि अब ये हाई कोर्ट के ऊपर है, और मैं अलका मैम से भी जो है कि उम्मीद करूंगा कि अपनी पक्ष को अच्छे तरीके से रखें, क्योंकि सारे के सारे दारोमदार अलका मैम के ऊपर है। सारे साक्ष्य को हाई कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य को रखें और आयोग के इस जवाब को पूरी तरीके से खारिज कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।